ये देखो चुनौती यहाँ पर है। ये देखो कितना बड़ा पोडियम है, ये दिख नहीं रही है। पोडियम की हाइट बदलनी है सबसे पहले, वहीं पे चुनौती खत्म हो जाएगी। स्टूल लगा के खड़े थे हम, नहीं? हाँ। चलिए बताइए चुनौती के। देखिए चुनौती बहुत बड़ी है, लेकिन हम लोग धीरे धीरे पार पा रहे हैं इन चुनौतियों से। और आज मुझे बहुत खुशी है कि हम लोग विमेन इनोवेटर के प्लेटफॉर्म पे उत्तराखंड को रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। मैं बीइंग स्टेट हेड, मुझे बहुत खुशी हो रही है, मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि आज मैं राजभवन में खड़ी हूँ वुमेन इनोवेटर के प्लेटफॉर्म पे, और तृप्ति जी मेरे साथ खड़ी हैं जो वुमेन इनोवेटर की फाउंडर हैं। दीपा जी मेरे साथ खड़ी है जो वुमेन इनोवेटर से 10 साल से हम लोग जुड़े हुए हैं। और आज यहाँ खड़े होकर वाकई में हमें बहुत लग रहा है कि हमने सारी चुनौतियाँ पार जो एक मुहिम हम लोगों ने छेड़ी थी कि हम अपने उत्तराखंड की जो औरतें हैं उनको ऊपर लाने के लिए, और आज शायद हमने वो करके दिखाया। चेंज लाना कभी भी आसान नहीं होता, वो हमारे अंदर की विल पावर होनी चाहिए जो स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर वो स्ट्रांग होगी तो हर चेंज संभव है, अगर वो स्ट्रांग ही नहीं होगी तो कोई चेंज संभव है ही। आज वर्ल्ड की सबसे बड़ी जो कम्युनिटी है मदर्स की, वो रन करती हूँ। उसमें 5.5 लाख महिलाएं हैं, माताएं हैं, और हम पूरे विश्व में 22 जगहों पे हैं। और मुंबई से ये जर्नी स्टार्ट हुई है और अब हम कतार और दुबई तक पहुँचे। वुमेन्स में ताकत है, एक्सीलेंस है, वो मैंने खुद उत्तराखंड में बहुत करीब से देखा है। मैं जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं, तहसील, ब्लॉक, जो हमारे विलेजेस हैं फॉरवर्ड इलाके में, जब मैं वहाँ जाता हूँ और सेल्फ हेल्प ग्रुप जो वुमेन लेड हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उनको देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि भगवान का, प्रभु का कितना आशीर्वाद है कि हमारी महिलाओं की जो कैपेबिलिटी है, एक्सीलेंस है, स्किल है, वो अलग ही दर्जे की है। तो मुझे ऐसा लगता है जो लोकल प्रोडक्ट्स, जहाँ किसी भी व्यवसाय में जब हमारी महिलाएं जुड़ती हैं तो उसके अंदर में उसका स्तर ऊंचा हो जाता है। महिलाओं को भारत एक पुरुष प्रधान देश है। बहुत बड़ी चुनौती है। ये देखो चुनौती यहाँ पर है। ये देखो कितना बड़ा पोडियम है, ये दिख नहीं रही है। पोडियम की हाइट बदलनी है सबसे पहले, वहीं पे चुनौती खत्म हो जाएगी। स्टूल लगा के खड़े थे हम, नहीं? हाँ। चलिए बताइए चुनौती के। देखिए चुनौती बहुत बड़ी है, लेकिन हम लोग धीरे धीरे पार पा रहे हैं इन चुनौतियों से। और आज मुझे बहुत खुशी है कि हम लोग विमेन इनोवेटर के प्लेटफॉर्म पे उत्तराखंड को रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। मैं बीइंग स्टेट हेड, मुझे बहुत खुशी हो रही है, मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि आज मैं राजभवन में खड़ी हूँ वुमेन इनोवेटर के प्लेटफॉर्म पे, और तृप्ति जी मेरे साथ खड़ी हैं जो वुमेन इनोवेटर की फाउंडर हैं। दीपा जी मेरे साथ खड़ी है जो वुमेन इनोवेटर से 10 साल से हम लोग जुड़े हुए हैं। और आज यहाँ खड़े होकर वाकई में हमें बहुत लग रहा है कि हमने सारी चुनौतियाँ पार कर ली हैं। So yeah, अभी इसमें इस मैगजीन में 100 वुमेन देहरादून की, सिमिलरली 100 वुमेन हल्द्वानी की, हर स्टेट, हर सिटी ऑफ उत्तराखंड की ऐसी मैगजीन ऑलरेडी रेडी हो रही है और हम लोग लॉन्च कर चुके हैं। ऑलरेडी मैगजीन अवेलेबल हो जाएगी बहुत जल्दी। 3 teachers to Tripti ma'am and the woman क्या है किसी भी परिवार का, किसी भी स्टेट, राष्ट्र का, मानवता की, जिसमें वुमेन्स की रिस्पेक्ट होती है। जो वुमेन्स में ताकत है, एक्सीलेंस है, वो मैंने खुद उत्तराखंड में बहुत करीब से देखा है। मैं जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं, तहसील, ब्लॉक, जो हमारे विलेजेस हैं फॉरवर्ड इलाके में, जब मैं वहाँ जाता हूँ और सेल्फ हेल्प ग्रुप जो वुमेन लेड हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उनको देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि भगवान का, प्रभु का कितना आशीर्वाद है कि हमारी महिलाओं की जो कैपेबिलिटी है, एक्सीलेंस है, स्किल है, वो अलग ही दर्जे की है। तो मुझे ऐसा लगता है जो लोकल प्रोडक्ट्स, जहाँ किसी भी व्यवसाय में जब हमारी महिलाएं जुड़ती हैं तो उसके अंदर में उसका स्तर ऊंचा हो जाता है। आज टुडे इज़ वेरी फॉर्चुनेट डे कि आज हमने राजभवन के अंदर में वुमेन इनोवेटर का एक प्रोग्राम रखा जिसमें तृप्ति सिंह सोमानी जी जिसको लीड करती हैं। हमने आपस में डिस्कस किया है कि हमारे उत्तराखंड परिवार में जो महिलाएं हैं उनको किस प्रकार से हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट, डिजिटलिटी, एंटरप्रेन्योरशिप, इनोवेशन, इन सब में करें। और आज मैं 100 ऐसी महिलाओं को मिला हूँ जिनमें से मैंने 45 को आज अवार्ड दिया है, क्योंकि वो अपने क्षेत्र के अंदर में एक लीडरशिप हासिल कर चुकी हैं। चाहे वो टूरिज़्म का इलाका हो,
हमारे कल्चर का, वेदास का, योगा का, कंटेंट क्रिएशन का, दे आर ए लीडर इन देमसेल्फ। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो इनकी एक दृढ़ निश्चय है, जो मिशन, विजन, और जिस प्रकार से इन्होंने अपना एक बेड़ा बनाया है कि किस प्रकार कार्य करेंगे, आई एम बेस्ड ऑन जो मैंने आज देखा है, मुझे ऐसा लगता है कि भारत को विश्व गुरु होने से कोई नहीं रोक सकता है। और सच कहूँ तो अलग अलग फील्ड्स के अंदर में इतनी एक्सीलेंस हमारी बेटियों ने हासिल की है। मैं आपसे ये भी साझा करना चाहता हूँ कि हमारे उत्तराखंड के अंदर में 35 यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिसके अंदर में 11 स्टेट यूनिवर्सिटी और 24 निजी यूनिवर्सिटीज़ हैं। जब मैं वहाँ कॉन्वोकेशन में जाता हूँ तो अक्सर मैं ये पाता हूँ कि 60 to 70% जो अवार्ड हैं, मेडल हैं, PhD हैं, वो हमारी बेटियाँ ले रही हैं। तो ये दर्शाता है कि किस तेज़ी से, किस गति से, किस शक्ति से हमारी बेटियाँ, हमारी महिलाएं समाज के अंदर में योगदान दे रही हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी नारी शक्ति, हमारी मातृशक्ति, हमारी महिलाओं की जो मेहनत है, उसके बलबूते के ऊपर में भारत सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनेगा और आत्मनिर्भर भारत बनेगा। सर, मेहनत का मेहनताना नहीं मिल पाता। हाँ जी, मेहनत का मेहनताना सेल्फ हेल्प की महिलाओं को नहीं मिल पाता। बिल्कुल, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। 3 ग्रुप हैं हमारे महिलाओं के, जिसके लिए मैं हर वक्त सोचता रहता हूँ। एक सेल्फ हेल्प ग्रुप, मुझे लगता है एज ए लीडर हमारी जिम्मेवारी है कि उनकी ब्रांडिंग, उनका पैकिंग, उनको कंज्यूमरिज्म के साथ मिलाना, उनको डिजिटल ट्रांजैक्शन का बताना, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन किस प्रकार से किया जाए। और मुझे ऐसा लगता है कि उत्तराखंड के अंदर में अभी जो दिसंबर के अंदर में इन्वेस्टमेंट समिट होने वाला है, और जिस प्रकार से उत्तराखंड ने इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट बोर्ड बनाया है, और जिस प्रकार से एक बहुत नामी कंपनी को हमने एम्प्लॉय किया है, किस प्रकार से हम प्लानिंग करें अपनी इकॉनमी की, अर्थव्यवस्था की, उसमें अभी सेल्फ हेल्प ग्रुप को बहुत बड़ा इसमें एक विंडो अपॉर्चुनिटी खुलने वाली है। और ये जो आज का सेशन किया है, इसमें भी हमारे तृप्ति जी ने एक बहुत सुंदर प्लानिंग किया है कि किस प्रकार जो उत्तराखंड की महिलाएं हैं, उनको किस प्रकार से इस प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ा जाए, उनको फेलोशिप दी जाए, स्कॉलरशिप दी जाए, मदद दी जाए, और उनको पूरे ही विश्व का जो तंत्र है, नेटवर्क है, उसके साथ में जोड़ा जाए। और मुझे आज ऐसा लगता है कि क्योंकि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इनका 100 सिटीज़ के अंदर में नेटवर्क है, 200 का टारगेट है, 5 देशों में भी है, तो इससे जो उत्तराखंड का जो नेटवर्क होगा, जो कोलैबोरेशन होगा, जो मिलाप होगा, उसमें एक बहुत बड़ा इजाफा होगा। मुझे ऐसा लगता है कि आज का जो कार्य है, इसकी जो गूंज है, इसका जो इम्पैक्ट, इफेक्ट, रिजल्ट है, वो बहुत ही ऊंचा होगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। क्योंकि मैम आप महिलाओं के लिए भी काफ़ी कुछ कर रही हैं, वैसे भी समाज के लिए कुछ कर रही हैं। कितनी बड़ी चुनौतियाँ मौजूदा हालात को देखते हुए मानती हैं कि महिलाओं के सामने कितनी बड़ी चुनौती है काम करने के लिए, जबकि यहाँ पुरुष प्रधान देश है? चुनौतियाँ तो बहुत सारी हैं। आज देखिए, हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं वुमेन इनोवेटर क्रिएटर के उसमें सम्मेलन में, और यहाँ इतनी सारी लेडीज़ आई हैं जिन्हें देख के बहुत अच्छा लगा है। पर आज भी हमारे जो इंटीरियर्स हैं, वहाँ पे ऐसी औरतें अभी भी हैं जिनको एजुकेशन नहीं है, ऐसी लड़कियाँ हैं जिनको कोई एजुकेशन नहीं है। हमें उनको भी नहीं भूलना है। आज गवर्नर साहब ने बोला है कि इसको 10K की जगह 10M बना दो, तो हम 10M इसको तभी बना पाएंगे जब हम इंटीरियर से उन बच्चों को, उन बच्चियों को उठा के लाएंगे, उन्हें एजुकेट करेंगे और उनको आगे बढ़ावा देंगे कि कैसे वो समाज में आगे बढ़ें, उन्हें राह दिखाएंगे और सही राह दिखाएंगे। क्योंकि आप जो है ना पहाड़ी कल्चर को और पहाड़ी समाज को बहुत अच्छी तरीके से नज़दीक से जानती हैं। जितना बोला जाता है, जितने बड़े बड़े भाषण दिए जाते हैं, क्या इतना आसान है इस वक्त जो है ना चेंज लाना? चेंज लाना कभी भी आसान नहीं होता। वो हमारे अंदर की विल पावर होनी चाहिए, जो स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर वो स्ट्रांग होगी तो हर चेंज संभव है। अगर वो स्ट्रांग ही नहीं होगी तो कोई चेंज संभव है ही नहीं। ठीक है।
एम्पावरमेंट का काम? ओके, तो आई पर्सनली वांट टू फर्स्ट से कि मेरा नाम नेहा करे खानाबार है और मैं विमेन एम्पावरमेंट का काम नहीं करती हूँ, मैं विमेन सपोर्ट करती हूँ, बिकॉज मुझे लगता है विमेन अपने आप में खुद ही एम्पावर्ड है। हम सब हर ह्यूमन बीइंग एम्पावर्ड है, हमें सिर्फ एक दूसरे के सपोर्ट की ज़रूरत है और उसके थ्रू हम ग्रो हो सकते हैं। मैं आज वर्ल्ड की सबसे बड़ी जो कम्युनिटी है मदर्स की वो रन करती हूँ। उसमें 5.5 लाख महिलाएं हैं, माताएं हैं और हम पूरे विश्व में 22 जगहों पे हैं और मुंबई से ये जर्नी स्टार्ट हुई है और अब हम कतार और दुबई तक पहुंच चुके हैं। क्या आज की महिलाएं अपनी जिम्मेदारियां पूरी निभा रही हैं? और मुझे लगता है कि आज की महिलाओं हो या कल की महिलाओं हो, महिलाएं या एक ह्यूमन बीइंग, हम सब अपनी जिम्मेदारियां अपने मायने से मापते हैं। तो हो सकता है आपकी जो ज़िम्मेदारी की डेफिनेशन है वो मेरी नहीं हो, तो मुझे लगता है हर औरत अगर अपना घर का काम, बाहर का काम, अपनी मेंटल हेल्थ, अपनी फ़िज़िकल हेल्थ, इसका ख्याल रख रही है, मतलब वो सारी जिम्मेदारियां निभा रही है। सबसे पहले सेल्फ़ केयर या सेल्फ़ लव इम्पॉर्टेंट है। अगर आप वो कर रहे हैं तो आप अपनी दुनिया में, पूरी दुनिया में प्यार बांट सकते हैं। आई थिंक वो आपकी ज़िम्मेदारियों की सबसे बड़ी परीक्षा होती है और वही आपको निभानी है। चुनौतियाँ कितनी हैं? हाँ जी, चुनौतियाँ कितनी हैं? पुरुष प्रधान देश है। सी चुनौतियाँ आई थिंक है ही, क्योंकि पुरुष प्रधान देश है, आपने बहुत राइटली बोला, और हमारी कंडीशनिंग ही कही गई थी कि हम पुरुष को सपोर्ट करने के लिए हम उनके पार्टनर हैं। लेकिन आज ज़माना बदल रहा है, आज पुरुष भी औरतों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। सबसे अच्छा समय है क्योंकि पुरुष महिलाओं की शक्ति समझते हैं, महिलाएं पुरुष का सपोर्ट समझती है और साथ में इक्वल पेरेंटिंग हो रही है, इक्वल पार्टनरशिप हो रही है। तो चुनौतियाँ तो डेफिनेटली है, लेकिन हम आज एक अच्छे समय पे हैं, थोड़ा सा बेटर टाइम रहेगा। जो एक मुहिम हम लोगों ने छेड़ी थी कि हम अपने उत्तराखंड की जो औरतें हैं उनको ऊपर लाने के लिए, और आज शायद हमने वो करके दिखाया है। जल्दी हमारी मैगज़ीन मार्केट में आएगी जिसमें हमने पूरे देश की बहुत सारी औरतों को फ़ीचर किया है जिनके साथ हम काम कर रहे हैं, और मैं यही चाहूँगी कि मैं फ्यूचर में भी ऐसे ही काम करूँ उत्तराखंड में रहकर। धन्यवाद।